बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुश्ताक खरल। मैंने इंग्लिश में उर्दू इंटरनेशनल रिलेशंस मास कम्युनिकेशन और LLB किया है। 20 साल तक शोबे तदरीस से मुंसलिक रहा और अब यूट्यूब के ज़रिए मेरी कोशिश है कि मुख्तसर वक्त में ऐसी वीडियोस तैयार की जाएँ जिसमें घर बैठे तलबात को फ़ायदा हो सके। तो मेरा ये मुख्तसर सा जो वीडियो बनाने का सिलसिला है, इसमें मुझे अपने असातिज़ा कराम की रहनुमाई की ज़रूरत होगी। जहाँ कहीं भी मुझसे कोई ऐसी गलती हो जाए या उसमें कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो मुझे यकीनन रहनुमाई की ज़रूरत होगी। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों को इनवाइट करें। अगर आपको कोई रिटर्न मटेरियल चाहिए तहरीरी हालत में तो आप mushtaqkharal.com वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। हमारा आज का जो लेक्चर है, हमने इससे पहले नाउन की जो अक़साम थी वो आपके सामने बयान की थी, जिसमें कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, सेंसरी नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की बात की थी। तो आज का हमारा लेक्चर इन नाउन्स के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल है। किस नाउन के साथ कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल होगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास 3 आर्टिकल हैं, ए, एन और दी। तो सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं ए और एन को। तो एक बात ध्यान में रख लें, जितने कॉमन नाउन हैं दुनिया में, जितने भी कॉमन नाउन हैं उनके साथ आर्टिकल आप ए लगाएंगे। अब कॉमन नाउन से मैंने पहले भी वजाहत कर दी थी कि जिस तरह हम कहते हैं मैन, नाम नहीं लेते हम, फैन, गर्ल, रूम या ऐसी तमाम चीज़ें जो कॉमन हालत में बयान की जाती हैं, तो उसमें आप लोग ए का इस्तेमाल करेंगे, बशर्ते कि ऐसे नाउन जो अलिफ की आवाज़ से शुरू हों तो उनके साथ एन का इस्तेमाल होता है। इसमें फिर क्लियर करता चलूँ कि वॉल्स वर्ड का कोई कंसेप्ट नहीं होता। वॉल साउंड्स होती है, वॉल साउंड से मुराद अलिफ की आवाज़ है, एक्सरे, एन एक्सरे, MNA, NMNA, SDO, NSDO। और इसी तरह अगर वॉल्स भी हैं लेकिन अलिफ की आवाज़ नहीं दे रहे तो उनके साथ ए आएगा। आ यूनिक बुक, आ यूनिक कंट्री। इसके अलावा आप यूरोपियन कंट्री है, दिस इज़ अ यूरोपियन कंट्री, तो इसके साथ भी आप लोग ए का इस्तेमाल करेंगे, हालांकि इसके बाद वॉल है। उसके बाद नेक्स्ट ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ए और एन का जो डिफरेंस है, ए हमेशा कॉमन नाउन के साथ आएगा। अब इसके बाद आ जाता है प्रॉपर नाउन। आप तमाम प्रॉपर नाउन के साथ दी का इस्तेमाल करेंगे। इसमें थोड़ी सी चीज़ें जो है एग्जम्पशंस हैं, इस्तिस्ना है, जहाँ पर आप लोग दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें जो प्रॉपर नाउन है, किसी मुल्क, शहर के नाम के साथ आप दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुल्क, शहर या चोटियाँ हों, जजीरे हों, उनके नाम के साथ आप दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी जितने प्रॉपर नाउन हैं, दी रॉयल फैन, अ फैन, दी रॉयल फैन, किसी शख्स का नाम, किसी मुल्क का नाम और शहर का नाम, दी असलम गलत होगा, दी पाकिस्तान गलत होगा, दी लाहौर गलत होगा। लेकिन जो बाकी हमारे प्रॉपर नाउन है, द ईस्ट, द वेस्ट, द कुरान, द सन, इनके साथ आप दी का इस्तेमाल करेंगे। एक और चीज़ भी ध्यान में रख लें कि जितने एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आप दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बहुत कॉमन गलती देखी गई है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से हैं आपके? प्राइड, ह्यूमैनिटी, इसके अलावा आप वेल्थ, हेल्थ, ऐसे नाउन जिनको नाम छू सकें ना देख सकें, इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो इनके साथ दी का जब इस्तेमाल करेंगे तो ये गलत होगा। दी ह्यूमैनिटी गलत होगा और दी प्राइड, दी ऑनर, ये गलत होगा। आप इसके साथ दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसके अलावा जो आपके मटेरियल नाउन हैं उनके साथ भी आप दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि मटेरियल नाउन में तमाम फसलें और तमाम अनासर शामिल हैं। अब फसलों में दी क्रॉप, जो फसलें हैं इनमें दी राइस, दी वीट गलत होगा, दी कॉटन गलत होगा। और एलिमेंट्स में दी गोल्ड, दी सिल्वर, दी फास्फोरस, ये गलत होगा। दी का आप इनके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, बाज़ सूरतों में ऐसा होता है कि अगर इनके साथ कोई और चीज़ का इस्तेमाल हो जाए,
या जिस तरह हम अभी प्रॉपर नाउन की बात कर रहे थे, अगर किसी को खिताब की सूरत में दिया जाए तो तब आ सकता है। मसलन मोहम्मद अली जिन्ना के साथ नहीं आएगा, लेकिन कायदे आज़म के साथ आप दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर कंट्री, तो अब यहाँ पर हमने खिताब दिया उसको, तो अब यहाँ न्यूटन के साथ दी इस्तेमाल किया। इसी तरह मटेरियल नाउन में आप अगर गोल्ड के साथ नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन गोल्ड रिंग के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दी कॉटन ऑफ आवर कंट्री, तो यहाँ पर चूँकि वो नाउन जो है वो ख़ास नाउन बन गया, यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कॉमन नाउन में भी आप उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो प्रॉपर बन जाए। ही इज़ अ मैन, यहाँ पर ये आएगा, लेकिन अगर आप कहते हैं ना ही इज़ अ मैन हु मेट मी यस्टरडे, अब ये ख़ास आदमी हो गया है। ही इज़ दी मैन हु मेट मी यस्टरडे। तो ये है नाउन के हवाले से। बाकी एक तो आपको क्लियर है कि जो एडजेक्टिव्स में थर्ड डिग्री होती है उसके साथ हमेशा आप लोग दी का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड डिग्री जिस तरह द टॉलेस्ट है, द बेस्ट है, इनके साथ आप लोग दी का इस्तेमाल करते हैं। और बाज़ औक़ात आप सेकंड डिग्री के साथ भी दी का इस्तेमाल करेंगे अगर सेंटेंस के आखिर में फिक्स हो जाए कि कुल तादाद 2 है। ही इज़ दी टॉलर ऑफ द 2, यहाँ पर 2 फाइनल हो गया कि कुल अशखास 2 हैं, तो 2 में से वो बड़ा है, इसलिए यहाँ पर आप लोग थर्ड डिग्री की कैटेगरी आप लगा देंगे, दी का इस्तेमाल कर देंगे। अगर सेकंड डिग्री 2 दफ़ा आ जाए तब भी आप दी का इस्तेमाल करेंगे। द मोर वी गेट द मोर वी वांट, तो यहाँ पर दोनों जगहों पे हमने दी का इस्तेमाल किया है। एक और चीज़ भी यहाँ मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि अगर आपने एडजेक्टिव को प्लूरल बनाना है, नाउन को प्लूरल बनाने के तो आपने मेथड सीखे हुए हैं, उसमें बाज़ में इसका इजाफा कर देते हैं, बाज़ और तरीके से होता है। लेकिन अगर आपने एडजेक्टिव को प्लूरल बनाना है, पुअर है, आप पुअर को पुअर एक एडजेक्टिव है, अगर आप चाहते हैं कि इसको बनाए गरीब लोग, तो ये बनेगा दी पुअर। इसी तरह दी रिच, दी इनोसेंट। अब यहाँ पर जो हमने दी लगाया है इसका मतलब ये है कि ये अब जमा हो गए हैं, अब ये ज़्यादा लोगों की हम बात करें, तो एडजेक्टिव को जमा बनाने के लिए भी हम दी का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर ए एन और दी के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को इनवाइट भी करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।